दादीसा का मिनी हार्ट अटैक और एंगेजमेंट रिंग ड्रामा। क्या सच में कृष ने की चोरी? अरमान और अभीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक नकली अंगूठी, एक छुपा हुआ सच और दादीसा की बिगड़ती सांसें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आज का दिन जिस उम्मीद, रौनक और मुस्कान के साथ शुरू हुआ था, वही दिन धीरे धीरे एक ऐसे तूफान में बदल जाएगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। घर में सजी हुई लाइट्स, मेहमानों की चहल पहल, शहनाइयों की हल्की सी गूंज और हर चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ी गई खुशी, सब कुछ एक परफेक्ट एंगेजमेंट की तस्वीर बना रहा था। और उसी तस्वीर के बीच, जैसे ही फाइनली एंगेजमेंट की रस्म पूरी होती है, अभीरा की नजर अचानक उस अंगूठी पर ठहर जाती है। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो जाता है, मुस्कान जैसे वहीं जम जाती है। उसकी आंखें उस रिंग को पहचान चुकी थी। यह वही अंगूठी नहीं थी जो मासा ने दी थी, यह नकली थी। और अभीरा को यह बात पहली नजर में समझ आ चुकी थी। वह बिना शोर मचाए, बिना किसी को भनक लगे, धीरे से माधव जी और विद्या को साइड में ले जाती है। उसकी आवाज में घबराहट भी है और गुस्सा भी, लेकिन वह खुद को संभाले रखती है। ये नकली रिंग यहाँ क्या कर रही है? अभीरा दबे हुए लहजे में पूछती है। मासा की दी हुई असली रिंग कहाँ है? माधव जी और विद्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ पल की खामोशी, वही खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। फिर विद्या की आंखें झुक जाती हैं और वही चुप्पी टूटती है जिससे सब डर रहे थे। रिंग चोरी हो गई है। इतने में अरमान भी पास आ जाता है। जैसे ही उसके कानों में यह बात पड़ती है, वह थोड़ा ऊंची आवाज में बोल पड़ता है, क्या रिंग चोरी हो गई? अभीरा तुरंत उसे इशारे से रोकती है। धीरे बोलो अरमान, मेहमान है यहाँ। विद्या भारी मन से आगे बताती है, आज सुबह जब हम तुम्हारे कमरे में रिंग्स लेने गए थे, तभी पता चला कि रिंग वहां नहीं है। और वो रिंग किसी और ने नहीं, बल्कि कृष ने चुराई है। अभीरा और अरमान दोनों सन्न रह जाते हैं। विद्या आगे कहती है, मैं उस ज्वेलर के पास भी गई थी जहां वो रिंग बेची गई थी। जिसने रिंग बेची, उसने एक बैग में पैसे लिए और जाकर किसी कार में दिए। और वो कार, आज उसी कार से कृष यहाँ आया है। तभी फंक्शन खत्म हो जाता है। मेहमान एक एक करके विदा लेने लगते हैं। घर में जो शोर था, वह धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगता है। माहौल भारी हो चुका है। मायूरू की एनर्जी देखकर अभीरा उसे जल्दी से कमरे में भेज देती है, जाओ आराम करो, कल और फंक्शन है। सबके जाने के बाद अब घर के अंदर असली तूफान उठने वाला था। अभीरा दादीसा के सामने खड़ी होती है। उसकी आवाज में अब दबाव नहीं, बल्कि सवाल है। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मेहमान थे, लेकिन अब कोई तो बताएगा, मेरी असली रिंग आखिर है कहाँ? मैं एक नजर में समझ गई थी कि ये नकली है। आपने मुझ पर जिम्मेदारी दी थी ना? दादीसा की आंखों में नाराजगी और दर्द दोनों है। अरमान, अभीरा, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। तभी कियारा रिंग को ध्यान से देखती है और मासूमियत से पूछ बैठती है, ये रिंग नकली है, ये आपकी नहीं है। एक पल में माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। अभीरा तुरंत सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी दादीसा, और मेरे हाथों से ही रिंग खो गई। लेकिन अरमान बीच में आ जाता है। नहीं, अभीरा की गलती नहीं है। रिंग मेरी वजह से खोई है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। मेरी गलती है। नहीं, मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम खुद को बचा रही हो। यह सब देखकर विद्या जोर से चिल्ला पड़ती है, बस। ना इसमें अभीरा की गलती है, ना अरमान की। रिंग चोरी हुई है, और वो चोरी कृष ने की है। कृष के चेहरे से रंग उड़ जाता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। काजल आगे बढ़ती है। विद्या, जो तुम कह रही हो, क्या वो सच है? कृष साफ इनकार करता है। अगर मैंने चोरी की है तो सबूत दिखाओ। विद्या कहती है, मैंने ज्वेलर के बाहर तेरी कार देखी थी, और जिस आदमी ने रिंग बेची, उसने पैसे तेरी कार में दिए थे। कृष पलटकर सवाल करता है, क्या आपने मुझे रिंग बेचते देखा? पैसे लेते देखा? अगर नहीं, तो बस बात खत्म।
आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरमान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा होता है। काजल ताना मारती है, जब अभीरा पर इल्जाम लग रहा था तब तो तुम चुप थे। फूफासा भी बोल पड़ते हैं, मेरे बेटे ने कह दिया कि उसने चोरी नहीं की, तो बात खत्म। अरमान ठंडे लेकिन तीखे लहजे में पूछता है, तो फिर पूछिए उससे कि इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ी? अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है? यह सुनते ही क्रिश चिल्ला पड़ता है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बेचूं या रखूं, किसी को क्या? इतना सुनते ही दादीसा को चक्कर आने लगता है। अभीरा उन्हें संभालने दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। घर में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। डॉक्टर दादीसा को चेक करते रहते हैं। सब बेचैन हैं। अरमान की आवाज कांपती है, बताइए ना, हुआ क्या है? आखिरकार डॉक्टर कहती है, इन्हें मिनी हार्ट अटैक आया है। अभी बच गई है, लेकिन अगर आगे कोई स्ट्रेस हुआ तो बड़ा अटैक आ सकता है। तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। इतने सब के बाद अभीरा बाहर आकर सब पर फूट पड़ती है। दादीसा ने आपको यही सब देखने के लिए पाला था? घर का बंटवारा, अहंकार, चोरी, इन्हीं वजहों से उन्हें स्ट्रेस हुआ है। तभी माधव जी का फोन बजता है। वह कहते हैं, अरमान, क्रिश, नीचे चलो। नीचे जाते ही पुलिस दिखती है। क्रिश फिर खुद को बेगुनाह बताने लगता है। कल्परेट को बुलाया जाता है। वही आदमी जिसने रिंग बेची थी। वह पहचानने से इनकार कर देता है। फोन नंबर बंद निकलता है। कार का नंबर उसे याद नहीं। क्रिश मन ही मन राहत की सांस लेता है, सच अभी भी अंधेरे में है। अरमान के एक गले से बदली कहानी की दिशा। लेकिन क्या सच वाकई सामने आ चुका है या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जैसे ही कल्परेट की गवाही से यह साफ हो जाता है कि फिलहाल क्रिश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, पूरे माहौल में एक अजीब सी राहत फैल जाती है। पुलिस की मौजूदगी, सवाल जवाब और शक की परतों के बीच अचानक अरमान आगे बढ़ता है। बिना कुछ सोचे समझे वह क्रिश को गले लगा लेता है। उस गले में राहत है, पछतावा है और थोड़ा सा डर भी। थैंक गॉड, अरमान की आवाज भारी हो जाती है, मैं जो तुझ पर शक कर रहा था वो गलत निकला। अगर ऐसा होता तो शायद मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाता। क्रिश कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं बेचैनी अब भी छुपी हुई है। पुलिस वाले भी अब नरम लहजे में बोलते हैं, हमें भी यही लग रहा है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, एक अफसर कहता है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि क्रिश ने रिंग चुराई है, लेकिन जांच हम रोकेंगे नहीं। माधव जी आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज में घर के मुखिया की चिंता झलकती है। इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए। वो रिंग सिर्फ एक गहना नहीं है, वो परिवार की इज्जत और भावनाओं से जुड़ी है। हमें वो हर हाल में वापस चाहिए। पुलिस वाला सिर हिलाता है। जब तक असली आरोपी पकड़ा नहीं जाता, ज्वेलर से रिंग वापस लेना मुश्किल है। अभी वो रिंग नीलामी के लिए रखी गई है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर फिर से टेंशन लौट आती है। दूसरी तरफ घर के एक कोने में कियारा की हालत देखी नहीं जा रही। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। सांसें तेज हैं, दिल बैठा जा रहा है। अभीर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। धीरे से उसका हाथ थाम कर कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कियारा सिसकते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादीसा की हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अभीर बिना एक पल सोचे उसे गले लगा लेता है। उसकी आवाज में सच्चाई और अपनापन है। अगर तुम यह बात नहीं भी कहती ना, तब भी मैं यही करता। दादीसा इस हालत में है और हम 7 फेरे ले, यह सही नहीं लगेगा। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं। बाहर का शोर अंदर के सन्नाटे में बदल जाता है। कुछ ही देर बाद अरमान तेज कदमों से आकर सबको बताता है, दादीसा की एम्बुलेंस आ गई है, हमें उन्हें तुरंत शिफ्ट करना होगा। अभीर और कियारा भी वहीं आ जाते हैं। कियारा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। दादीसा की तबीयत ऐसी है,
तो हमने मिलकर यह फैसला किया है कि शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए। हम इस हालत में शादी नहीं कर सकते। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि दादी सा खुद चुप्पी तोड़ देती है। उनकी आवाज कमजोर है, लेकिन हौसला अब भी मजबूत। नहीं, दादी सा कहती है, शादी उसी दिन होगी। मेरे कारण किसी की शादी नहीं रुकेगी। वह नजर घुमाकर अभीरा की तरफ देखती है। मेरी वजह से कोई भी अपनी खुशियां मत रोको। हो सकता है अपनी पोती को दुल्हन के जोड़े में देखकर मेरी तबीयत और ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ शादी कल ही हो, उसी मुहूर्त में। सब हैरान रह जाते हैं। दादी सा आगे बोलती है, और खबरदार, अगर किसी ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एम्बुलेंस सीधा घर जाएगी। अगर रास्ता बदला तो पहले उसका गाल और फिर मेरा हाथ चलेगा। उनकी जिद में डर भी है और प्यार भी। आखिरकार सब उन्हें घर ले जाने पर राजी हो जाते हैं। कार में बैठी विद्या अब भी बेचैन है। उसकी आंखों में गुस्सा और यकीन दोनों है। मैंने जो देखा वो सच है। वो कार, वो नंबर, सब कुछ। माधुरी जी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या, कोई सबूत नहीं है। कृष ने खुद मना किया है। गुस्से में आकर इल्जाम मत लगाओ। विद्या की आवाज कांप जाती है। मुझे इससे क्या मिलेगा? मैंने उसे गोद में खिलाया है। उसकी रग-रग जानती हूं। मेरी गट फीलिंग गलत नहीं हो सकती। माधव जी सख्त लहजे में कहते हैं, बस अब इस बात को यहीं खत्म करो। घर पहुंचते ही दादीसा को उनके कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में कदम रखते ही वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे वाह, आज तो बिना बुलाए ही पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा लग रहा है ना? शायद इसलिए क्योंकि यह बुढ़िया अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। यह सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। अरमान तुरंत बोलता है, दादीसा, ऐसा कोई नहीं सोच रहा। दादीसा उसे देखती है। अरमान, मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं एक वादा चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कल जिस मुहूर्त पर शादी तय है, उसी मुहूर्त पर होगी। इसे टालना मत। अगर टली तो फिर से परिवार बिखर जाएगा, और मैं यह नहीं चाहती। वह अभीरा की तरफ देखती है। तुम हमेशा जिद्दी रही हो। आज मैं चाहती हूँ वही जिद पकड़कर रखना। कियारा और अभीर की शादी के लिए। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आज मैं हूं, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि इन पलों की याद लेकर जाऊं। बंटवारे की बात आते ही विद्या और काजल की आंखें भर आती हैं। लेकिन जैसे ही विद्या की नजर कृष पर पड़ती है, उसका गुस्सा फिर लौट आता है। काजल भी अपने जज्बात संभाल लेती है। दादीसा की एक ही इच्छा है, परिवार जुड़ा रहे। वह अभीरा से वादा लेती है कि वह कियारा को दुल्हन बनते हुए कल जरूर देखेंगी। अभीरा आगे बढ़कर कहती है, ठीक है दादीसा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं वादा करती हूँ कि शादी तय वक्त पर ही होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो हमारी टीनेजर दादी हैं, इतनी जल्दी कहीं नहीं जाएंगी। वह दादीसा को गले लगा लेती है। रात को अपने कमरे में अभीरा अरमान से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है सच कभी सामने आएगा? ना माँ झूठ बोल रही हैं, ना कृष, लेकिन सच कहाँ है? अरमान गहरी सांस लेता है। मुझे नहीं पता, लेकिन सच जानना जरूरी है। अभीरा थकी हुई आवाज में कहती है, शायद हमें गिव अप कर देना चाहिए। अरमान चौंक जाता है। गिव अप? ये शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभीरा समझाती है, दादीसा खुद चाहती है कि यह बात यहीं रुक जाए। हमें अब शादी पर फोकस करना चाहिए। रिंग वापस कैसे आए, उस पर सोचना चाहिए, इल्जाम पर नहीं। वह कमरे से जाने लगती है, तभी अरमान मजाकिया अंदाज में उसके कानों में ईयरपॉड्स डाल देता है। म्यूजिक बजने लगता है। थोड़ा रिलैक्स करो, वह मुस्कुराकर कहता है, और गिव अप की स्पेलिंग भी हमें नहीं पता। अभीरा का मूड फिर भी ठीक नहीं होता। अरमान अजीब सा डांस करने लगता है। आखिर वह हंसते हुए पूछती है, मेरा मूड तब ठीक होगा जब तुम ज्वेलर से वो रिंग वापस लाने की कोशिश करोगे। अरमान मुस्कुरा देता है। डील। और यहीं से अगले तूफान की तैयारी शुरू हो जाती है।
प्रोमो में अरमान अभीरा से कहता है कि उसे शादी पर फोकस करना चाहिए और झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अभीरा की आंखों में साफ है वह हार मानने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड और नए अपडेट के साथ।